दोस्तों मिनी पीसीस के वीडियोस के नीचे आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किया हुआ है कि जो मिनी पीसीस है इनको अपग्रेड करके दिखाइए। इसमें M.2 का स्लॉट तो है लेकिन SSD ले नहीं रहा है, उसको शो नहीं कर रहा है, तो क्या दिक्कत है। तो इसके लिए एक्चुअली जानना बेहद जरूरी है आपके लिए कि M.2 का स्लॉट तो है लेकिन सब में सभी SSD नहीं लग सकती। उसके लिए आपको सही सिलेक्शन जानना जरूरी है ताकि आप उसके हिसाब से उसके अंदर जो है लगाने के लिए सही SSD का जो है आप सिलेक्शन कर सके। इसके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो अभी हमारे पास जो पीसीस है अभी आप देख सकते हैं ये आसूस का है जिसके अंदर i7 8th जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है, डेल है जिसके अंदर i3 का 8th जनरेशन प्रोसेसर लगा हुआ है, वहीं पर लेनोवो है जिसके अंदर i5 का 6th जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है। इसके अलावा HP भी हमारे पास है जिसके अंदर भी i5 का 6th जनरेशन प्रोसेसर लगा हुआ है। उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी SSD लगने वाली है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, समझने के लिए वीडियो साथ अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि ये नॉलेज सभी के पास पहुंच सके। तो आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअली क्या ट्विस्ट है इसके अंदर, किसमें कौन सी SSD लगेगी। तो अभी जैसे कि हमारे पास जो है ये क्रूसियल का P3 3500 MB पर सेकेंड वाली जो है SSD हमारे पास है, चाहे ये हो चाहे WD का आपका ब्लू वाली हो, ये लगभग सेम SSDs होती हैं दोनों ही। और ये जो है Gen 3 की SSD है, Gen 3 के अंदर सबसे अच्छी SSD मानी जाती है और इसके अलावा Gen 3 की ब्लू वाली भी आप ले सकते हैं। अगर दोनों की हम बात करें तो दोनों ही जो है NVMe SSDs हैं। अब ये सब में नहीं चलेंगी, अब ये चलेगी किस किस में, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे पास SSD कौन कौन सी अवेलेबल है, कौन सी लगेगी। तो अवेलेबिलिटी की बात करें तो पोर्ट्स जो है देखने के लिए एक जैसा हो सकता है लेकिन इसी की तरह दिखने वाली M.2 का जो है NVMe SSD और M.2 का SATA SSD दिखने में दोनों SSD एक जैसी लगेंगी। जैसे कि अभी जो है ये M.2 का NVMe SSD है क्रूसियल की और ये जो है SATA SSD है। तो ये एक्चुअली दिखने में छोटी लग रही है लेकिन ये SATA SSD भी आपको इस साइज की मिलेंगी और इसी साइज की आपको बाय करना है। वैसे जहां पर भी SSD लगती है M.2 की वहां पर एक्चुअली ये 3 साइज की आती हैं और तीनों साइज के लिए फैसिलिटी होती है, लेकिन इस वक्त जो सही प्राइस में आपको मिलेगा वो आपको इस साइज की यानी कि 2280 का साइज होता है, इसी में आपको मिल जाएगा। ये मेरे पास थी ऑलरेडी, थी नहीं एक्चुअली, ये आसूस के अंदर लग करके आई हुई है तो मैं आपको चेक करने के लिए निकाला हूं। इसके अंदर 2 कट्स आपको मिलेंगे, ये SATA है, SATA 1 2 3 इस तरीके से आती है। और ये जो है M.2 NVMe की SSD कई सारी वेरिएंट में आती है, ये स्पीड पर डिपेंड करता है, लेकिन इन सब के अंदर जो है आपको NVMe की Gen 3 तक ही लेना है, Gen 4 की SSD इसके अंदर सपोर्ट नहीं करेगा। उसके अलावा भी आपको यह ध्यान रखना है कि जो i5 या फिर i3 6th जनरेशन का प्रोसेसर जिस के अंदर लगा हुआ है, यानी कि HP वाला अगर आप बाय करते हैं उसके अंदर भी i5 6th जनरेशन या फिर i3 6th जनरेशन, या फिर जो है आप ये लेनोवो का बाय करते हैं i5 6th जनरेशन जैसे है, तो इनके अंदर जिसके अंदर i5 6th जनरेशन प्रोसेसर लगा हुआ है M.2 का स्लॉट तो है, दिखने में बिल्कुल एक जैसा लगेगा और लग भी जाएंगी दोनों। लेकिन ये जो NVMe वाली जो SSD है वो इनके अंदर नहीं चलेगा, जिसके अंदर i5 6th जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है उसके अंदर नहीं चल रही है, नहीं शो कर रहा है। इसके अंदर जो है आपको SATA SSD लगानी पड़ेगी, साइज भले ही आपको ये वाली मिल सकती है, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा। तो आपको SATA वाली SSD SATA 3 की SSD लगाइए, एक अच्छी खासी स्पीड मिलेगी। लेकिन उसके अलावा भी मैं कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, इसको हम ओपन कर देते हैं और उसके बाद हम बात कर लेते हैं। यानी कि जो लेनोवो का है इसके अंदर आपको जो है यहां पर आपको M.2 का जो है सॉकेट मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर अगर आप लगाना चाहते हैं ये NVMe का तो इसके अंदर लग तो जाएगी, लगने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से फिट बैठ जाएगी और बिल्कुल टाइट भी हो जाएगी, लेकिन ये शो नहीं करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर SATA अगर आप लगाते हैं तो शो भी करेगा और काम भी करेगा। लेकिन वहीं पर मैं बता दूं कि अगर आपके पीसी के अंदर जो है SATA वाली ये 2.5 इंच वाली लगी हुई है और अगर आप स्पीड बढ़ाने के लिए M.2 का आप SATA SSD यानी कि ये वाली बाय करते हैं
साटा में अगर बाय करते हैं स्पीड के लिए तो आपको बेनिफिट नहीं होगा, प्रैक्टिकली आपको बेनिफिट नजर नहीं आएगा क्योंकि स्पीड में ज्यादा का अंतर नहीं होता है, बहुत माइनर सा आपको डिफरेंसेस मिलेगा, उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर सेकेंडरी स्टोरेज बढ़ाना चाहते हैं, इसको और बढ़ाना चाहते हैं और साथ में इस स्टोरेज को भी बढ़ा करके आप 1 TB 2 TB तक लेकर के जाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन के लिए आप जो है एक M.2 2.5 और एक जो है SATA M.2 का जो है इसके अंदर 2 स्टोरेज आप कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपके पास डेल का i3 8th जनरेशन है या i5 8th जनरेशन है तो वहां पर आपको ये दोनों ही SSD सपोर्ट करेंगी। आपके पास SATA वाली अगर M.2 SSD है या फिर NVMe वाली SSD है, दोनों ही सपोर्ट करेगी। और यहां पर आपको डेल के अंदर यानी कि जिसके अंदर 8th जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है, 6th जनरेशन और 7th जनरेशन में आपको SATA वाली ही लगानी पड़ेगी। लेकिन 8th जनरेशन में आकर के जैसे कि ये आसूस और ये डेल दोनों ही 8th जनरेशन का प्रोसेसर है, तो दोनों के अंदर ये SATA वाली भी SSD जो है सपोर्ट करेगा और ये NVMe का भी सपोर्ट करेगा और यहां पर आपको बेनिफिट्स मिलेगा। अगर आपके पीसी के अंदर SATA SSD लगी हुई है पहले से, जैसे आसूस के अंदर ये SATA SSD लगी हुई है, तो ये 500-550 MB पर सेकेंड की इसकी स्पीड मिलती है। लेकिन वहीं पर अगर आप जो है NVMe का ये WD का ब्लू या फिर Gen 3 का कोई भी अच्छी SSD लगाते हैं तो 2000 से लेकर के 3500 MB पर सेकेंड की आपको स्पीड मिल जाएगी। जस्ट 4 गुना 5 गुना स्पीड आपको देखने को यहां पर मिलेगा। लेकिन ये 3500 MB पर सेकेंड की स्पीड तो होती है, लेकिन इतना स्पीड इस पे नहीं मिलेगा क्योंकि इसके PCI स्लॉट पर भी डिपेंड करता है। तो इसके अंदर हमने चेक किया हुआ है, मैं इसका बेंचमार्क भी आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर अगर आप लगाते हैं NVMe तो इसका स्पीड भले ही 3500 MB पर सेकेंड है, लेकिन इसके अंदर अगर आप लगाते हैं तो 1800 से 1900 MB पर सेकेंड के आसपास स्पीड मिलती है। और वहीं पर 450 से 500 MB पर सेकेंड के आसपास जो है इस SATA के अंदर 2.5 इंच के अंदर मिलता है। तो कहीं ना कहीं फिर भी ये जो है 3 से 4 गुना ज्यादा स्पीड आपको बढ़ेगा और उसका इफेक्ट आपको दिखेगा। कितना दिखेगा हम उस पर भी बात करेंगे। तो आइए हम चलते हैं पीसी पर और बात करते हैं कि कितना स्पीड बढ़ रहा है। हम जो है डेल को चेक करने वाले हैं। वैसे समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सी वाली SSD बाय करनी है। डेल को अपग्रेड करने के लिए आप जो है NVMe बाय करें, जबरदस्त स्पीड आपको मिलने वाली है। और इसके अंदर जो है हम इस SATA पर जो है कुछ गेम्स, कुछ वीडियो एडिटिंग्स को जो है हम आपको दिखाएंगे और उसी के बाद जस्ट जो है हम कंपैरिजन करेंगे गेम्स में। जो गेम्स हमने इस पर प्ले किया हुआ है वही गेम हम इसके अंदर विंडोज को लेकर के जाएंगे। इसके अंदर विंडोज है विंडोज 11, जस्ट इसको जो है हम क्लोन करके लेकर के जाएंगे इसके अंदर M.2 NVMe के अंदर। और उसके बाद जो है हम सारी चीजें, जो चीज हमने इस पर टेस्ट कराया है वो सारी चीजें हम इस पर भी टेस्ट कराएंगे ताकि आपको समझ में आ सके कि कितना स्पीड का बूस्टअप हुआ है और कितना बेनिफिट हुआ है। तो दोस्तों इसको इंस्टॉल करना बेहद आसान होता है। इसके लिए जो है बिल्कुल यहां पर आपको स्लॉट मिल जाता है और इसी के अंदर जो है आपको इंस्टॉल कर देना होता है। इसके साथ में जब आप इसको बाय करते हैं तो इसको टाइट करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा स्क्रू इसके साथ में ही आता है जिसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम इसको यूज़ करेंगे इसमें, इसको टाइट करने के लिए। इस तरीके से ये बिल्कुल भी टाइट हो चुका है। और उसके बाद चूंकि विंडोज इसी के अंदर है तो जो है हम इसको अभी लगाएंगे और उसके बाद हम इसको कॉपी करेंगे उस SSD के अंदर विंडोज़ को, ताकि हम दोबारा जो है हम उससे जो है विंडो को जो है हम ऑपरेट कर सके। और साथ साथ में ही हम लेकर के चलेंगे सारे गेम्स को और जो भी वीडियो एडिटिंग है, पहले वाले इस पर, इस SATA पर क्या परफॉर्मेंस रहा और NVMe में क्या परफॉर्मेंस रहा, वो सारी चीजें आपको दिखती रहेंगी। तो दोस्तों आ गए हम लोग डेस्कटॉप पर और आपने देखा कि हमने M.2 NVMe इस डेल के अंदर यानी i3 8th जनरेशन के अंदर हमने इंस्टॉल कर दिया है। आपको दिखाने के लिए मैं यहां पर दिखा दूं कि यहां पर आप देख सकते हैं 500 GB का जो है SSD है, यहां पर 565 GB हमें मिला है। कभी कभार जो है ये शो नहीं कर रहा होगा तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको आना होगा दिस पीसी पर, राइट क्लिक करना होगा, शो मोर पर क्लिक करने के बाद जो है आपको मैनेज में जाना होगा और उसके बाद जो है ये ऑप्शन ओपन होगा और यहां पर जो है आपको डिस्क मैनेजमेंट में जाना होगा। और यहां पर जैसे ये ब्लू में दिख रहा है, ये हो सकता है आपको ब्लैक पट्टी में दिखे, यानी कि इसको असाइन करना पड़ता है। फर्स्ट बार जब अगर नई SSD आप लगा रहे हैं तो शो नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में जो है आप इस पर राइट क्लिक करके और यहां पर न्यू का ऑप्शन आएगा, न्यू पर क्लिक करके और जस्ट जो है आप इसको
नेक्स्ट करते चले जाएंगे और अपने आप जो है ड्राइव ले लेगा और ये ब्लू पट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है शो करने लगेगा। अगर शो नहीं कर रहा है तो आपको ये करना पड़ेगा, लेकिन ये i3 8th जनरेशन या फिर i5 8th जनरेशन प्रोसेसर वाले के अंदर ही NVMe के SSD आपको लगाना है। अब हम इसको क्लोन करेंगे और विंडोज को डायरेक्ट जो है हम इसके अंदर लेकर के जाएंगे और उसके बाद जो है सारी चीजें हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे कि क्या परफॉर्मेंस बढ़ करके मिल रहा है। दोस्तों, विंडोज को क्लोन करने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड करना होगा और इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे लिखना है SUEFI नाम का एक सॉफ्टवेयर है, EASYUEFI, ये टाइप कीजिए और उसके बाद जो है जो सबसे पहला लिंक होगा उसी पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद जो है ये वेबसाइट ओपन होकर के आएगी और उसके बाद इस पर आप देखेंगे आपको ऊपर राइट हैंड पे मिलेगा बैकअप एंड क्लोनिंग का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर आप जैसे ही माउस का कर्सर लेकर के जाएंगे ऊपर लिखा हुआ मिलेगा बैकअप सूट्स और नीचे लिखा हुआ मिलेगा डिस्क क्लोन। तो आपको डिस्क क्लोन पर जो है क्लिक करना है और यहाँ पर डाउनलोड आपको दिखेगा। डाउनलोड पर क्लिक करके एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है और आप जो है उसको डाउनलोड करेंगे। 25 से 26 MB का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जिसको आप डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करके जो है इंस्टॉल कर लेंगे उसको। और इंस्टॉल करने के बाद जो है और डेस्कटॉप पर जो है इस तरीके का एक आइकन बन करके आ जाएगा। इस पर जब आप डबल क्लिक करेंगे तो सिंपली ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर वो सारी ड्राइव्स आपको दिखाई देंगी जो आपके कंप्यूटर्स में लगी हुई होंगी, जो बना हुआ होगा। तो यहाँ पर जो है ऊपर जो है कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। इसमें से जो है आपको सिस्टम क्लोन जो है आपको सिलेक्ट करना है। सिस्टम क्लोन सिलेक्ट करते ही ये ऊपर की जो डिस्क होती है ये यहाँ पर आप देख पाएंगे ये ऑलरेडी सिलेक्टेड रहती है, क्योंकि हमें जो है इसी ड्राइव में से जो है हमें विंडोज को कॉपी करना है और दूसरे ड्राइव में लेकर के जाना है। तो उसके लिए ऑलरेडी सिलेक्टेड रखते हुए नीचे वाला जो ऑप्शन होता है यानी कि जो आपने नया ड्राइव लगाया हुआ है उस पर जो है क्लिक करके यानी उसको सेलेक्ट करना होता है और उसके बाद जस्ट जो है आपको नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करने के बाद आपको प्रोसेस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको एक जो है नोटिस देगा कि जो भी आपने जो दूसरा ड्राइव जिसके अंदर विंडोज को लेकर के जा रहे हैं उसके अंदर अगर कुछ भी हुआ तो वो डिलीट हो जाएगा। ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो डिलीट करना ही पड़ेगा आपको। उसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए, आपको पहले से भी ये ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर यस कर देंगे और उसके बाद ये टाइम लेगा और ये टाइम जो है डिपेंड करता है आपके सी ड्राइव में कितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, कितना उसके अंदर स्पेस है। इन सारी चीजों पर जो है ये टाइमिंग जो है डिपेंड करेगा। फिर भी जो है इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। अगर हार्ड ड्राइव से लेकर के जा रहे हैं तो ज्यादा समय लगता है, लेकिन इसके अंदर M.2 SSD से ही हम NVMe SSD में लेकर के जा रहे हैं तो यहाँ पर ज्यादा हमको समय नहीं लगने वाला है। फिर ये मिला जुला करके 10 से 15 मिनट के आसपास समय लगता है जो हमें देना होगा। और इस तरीके से जो है बिल्कुल भी जो है आपकी विंडोज जो है क्लोन हो चुकी है। इसको चेक करने के लिए जो है आप दिस पीसी पर जो है राइट क्लिक करेंगे, शो मोर पे जाएंगे और मैनेज पर क्लिक करके आएंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि उसके अंदर से यानी कि जो आपका 500 GB का जो SSD था उसके अंदर से जो सी ड्राइव जितने वैल्यू का था यानी कि जितनी स्पेस का था उतना ही स्पेस काट करके इसने अलग कर लिया है और बाकी का स्पेस अलग से ब्लैक लाइनिंग में छोड़ दिया है। उसको आप न्यू ड्राइव बना सकते हैं आगे चल करके, आपकी मर्जी है। उसके अंदर और भी चाहे तो आप ड्राइव को जो है जनरेट कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि जो है डी के अंदर बिल्कुल भी जो है एग्जैक्टली कॉपी होकर के आ चुका है। अब जो है हम जो पहले से जो M.2 SSD थी उसको हम लोग जो है बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद जो है हम दोबारा से जो है हम पीसी को जो है स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद कई सारे पीसीस के अंदर तो बिल्कुल किसी प्रॉब्लम के ही स्टार्ट हो जाता है विंडोज बिल्कुल भी एग्जैक्टली, लेकिन इस पीसी के अंदर थोड़ा सा रिपेयरिंग्स वगैरह स्टार्ट किया, पूरा एग्जैक्टली मैच नहीं कर पा रहा था, थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ा, रिपेयरिंग्स वगैरह देना पड़ा। वो अपने आप रिपेयर कर करके 2-3 बार स्टार्ट रिस्टार्ट करने के बाद जो है ये आराम से जो है ले लिया और एग्जैक्टली जो है बिल्कुल भी कॉपी हो गया। जैसा था वो हमारा M.2 के अंदर वैसा ही एग्जैक्टली जो है विंडोज हमारा NVMe M.2 के अंदर आ गया है। अब हम चलते हैं टेस्टिंग के तरफ ताकि आपको समझ में आ सके कि इसका क्या कंडीशन रहा है। सबसे पहले हम लोग बेंचमार्क टेस्ट करते हैं ताकि समझ में आ सके कितना डिफरेंसेस हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्रिस्टल डिस्क चेक कर लेते हैं कि SATA 2.5 में और M.2 NVMe में कितने का डिफरेंसेस रहा है, जो कि आप देख पाएंगे अच्छे तरीके से। तो यहां पर एक बहुत बड़ा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। जो M.2 के अंदर था उसके रीड स्पीड जो थी 522 MB/s थी और राइट स्पीड
स्पीड 405 MB पर सेकेंड थी। और वहीं पर अगर यहाँ पर NVMe का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1743 MB पर सेकेंड जो है रीड स्पीड है और राइट स्पीड 1640 MB पर सेकेंड है, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंसेस है। 3 से 4 गुना का डिफरेंसेस आपको यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंसेस है। अब हम आते हैं बेंचमार्क की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं M.2 का भी दिखा रहा हूं, दोनों का साइड बाय साइड करके Geekbench में जो है कंप्यूटर का भी स्कोर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको जो है CPU का भी स्कोर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ओवरऑल, ताकि आपको पता लग जाए कि कितना डिफरेंसेस आ रहा है। ये दोनों ही बेंचमार्क साइड बाय साइड करके मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके। दोस्तों हम चेक करते हैं इसके अंदर फोटोशॉप एंड कोरल ड्रॉ को। अगर बाकी तो बहुत ही बेहतरीन चल रहा है, चूंकि बहुत ही रिफ्रेश सा महसूस हो रहा है ये पीसी। फोटोशॉप की फाइल हम ओपन करते हैं, देखते हैं फोटोशॉप में क्या कंडीशन रहा। दोस्तों बहुत ही फ्रेश होकर के चल रहा है इस वक्त। जो है फोटोशॉप पर जितना पहले चल रहा था उससे कहीं ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग बहुत ही फास्ट लग रही है, बहुत ही जबरदस्त वर्क कर रहा है। और ओपन होने का जो टाइमिंग है उस पर भी बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा है। इस तरीके से बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है फोटोशॉप के अंदर, और उसके अंदर भी खैर नहीं हो रही थी, लेकिन उससे बहुत ही ज्यादा फ्रेश जो है अब ये चल रहा है। अब हम चलते हैं कोरल ड्रॉ के अंदर कि कोरल ड्रॉ के अंदर क्या परफॉर्मेंस रहा है। एक्चुअली जो लॉन्चिंग टाइमिंग है इसमें बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि SSD का सबसे जो बड़ा प्रभाव होता है वो लॉन्चिंग का ही होता है। उसके बाद तो CPU टास्क होता है या फिर रैम वगैरह का जो टास्क होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और बड़ा ही ओवरऑल फ्रेश चल रहा है। इस फाइल्स को हम और भी हैवी करते हैं, इसको जो है हम बहुत ही हैवी तरीके से इस पे काम हुआ पड़ा है ऑलरेडी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जरा भी अगर पीसी दबता है तो जूम इन और जूम आउट के अंदर उसका प्रभाव साफ दिखता है। अगर हैवी फाइल होती है, यहाँ पर जो थंबनेल है इतना हैवी होने के बावजूद भी, क्योंकि हर थंबनेल पर बहुत ही अच्छे लेवल से काम हुआ पड़ा है और यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा सा काम कर रहा है। अगर आप इसमें M.2 NVMe लगा लेते हैं तो i3 होते हुए भी इस पर बिल्कुल भी मजा आ जाने वाला है। तो इस तरीके से आप इस पर काम कर सकते हैं, बाकी की तो बात ही अलग है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हम चलते हैं आगे, गेम्स वगैरह को अगर हम चेक करते हैं तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि पहले क्या था और बाद में कितना बेनिफिट हुआ है उसका, अगर हम M.2 NVMe को जो चेंज किए हैं। अगर हम बात करें एग्जैक्टली गेम के परफॉर्मेंस की तो वो लगभग आपको बराबर देखने को मिल रहा होगा, लेकिन गेम एक्चुअली होता क्या है ये समझना ज्यादा जरूरी है। तो गेम एक्चुअली लॉन्च होने में ज्यादा देर लगाती है, ज्यादा टाइम लगाता है, चाहे प्रीमियर प्रो हो गया या फिर फिल्मोरा हो गया, कोई भी एडिटिंग का सॉफ्टवेयर हो गया, गेम्स वगैरह हो गए, ये जो सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये लॉन्च होने में ज्यादा समय लगाते हैं। अगर हार्ड ड्राइव में है तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, अगर साटा में है तो थोड़ा सा उससे कम टाइम लगेगा, अगर NVMe में है तो और भी कम समय लगेगा उसको लॉन्च होने में, यानी स्टार्ट होने में समय उस पे ज्यादा फर्क पड़ता है। तो गेम्स को अगर आप हार्ड ड्राइव में भी अगर रखते हैं और अगर USB के माध्यम से भी अगर आप उसको प्ले करने की कोशिश करते हैं तो एक्चुअली हार्ड ड्राइव में से आकर के डेस्कटॉप पर ओपन होने में टाइम लेगा, लेकिन जब प्ले होने लगेगा तो उस कंडीशन में रैम और उसका प्रोसेसर काम करता है। तो इसीलिए ये सब सारी चीजें जो चीज आप रखते हैं, SSD वगैरह जो आप यूज कर रहे हैं, इसको जब आप हाई स्पीड में कन्वर्ट करते हैं यानी कि
SATA से जब आप NVMe में जाएंगे तो सारे के सारे एप्लीकेशंस जो है आपके जल्दी जल्दी फटाफट जो है लॉन्च होंगे, जल्दी से ओपन होंगे, जल्दी से क्लोज होगा और पीसी का ओवरऑल रिस्टार्ट होने का टाइमिंग्स वगैरह ये सारा का सारा जो है आपका फास्ट हो जाता है। यहां पर आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो है बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेगा। आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली कहां पर बेनिफिट, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही ज्यादा फ्रेश पीसी महसूस होगा। जस्ट अगर आपने i5 चला रहा होगा अगर SATA पर, और जैसे आप ये i3 लेंगे और उसमें NVMe होगा तो जस्ट आपको ये लगेगा कि आपका ये i3 नहीं i5 वाले से भी फास्ट चल रहा है। इस तरीके का बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेगा। भले ही गेम्स वगैरह लॉन्च होने के बाद उसमें FPS में फर्क पड़े ना पड़े, क्योंकि FPS में फर्क जो पड़ता है वो पड़ता है आपके रैम के स्पीड पर, आपके प्रोसेसर के स्पीड पर और आपके ग्राफिक के स्पीड पर। यहां पर तो हम सिर्फ जो है उसको लॉन्च कर रहे हैं, यानी SSD के अंदर थी या कहीं पर भी थी वहां से लॉन्च होकर के ओपन हो रही है। बाकी विंडोज जो है बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही फ्रेश सा महसूस होने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपडेट जो है इसको कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमने सिर्फ इसके अंदर जो है M.2 NVMe SSD पर ही हम इसको चला रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। ये पीसी बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपग्रेड कर सकते हैं किसी भी मिनी पीसी के अंदर। जो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि किसमें कौन सा लगेगा वो आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। तो दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस टाइप की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।